बेलारूस में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन युद्ध रोकने के आसार नजर नहीं आए। ऐसे में प्रधानमंत्री ने पुतिन और ज़ेलेंस्की की बातचीत की टेबल पर आने की सलाह दी। यही नहीं, पीएम ने रूस की तरफ से कुछ जगहों पर सीज फायर का ऐलान किए जाने और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए जाने की भी तारीफ की। यूक्रेन के लोगों को बड़ी राहत देते हुए रूस ने उनकी सुरक्षित आवाजाही के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की बात कही है। ये आज फिर बातचीत में आया। उधर यूक्रेन के जवानों ने खार्किव में रूस के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इस काफिले के में कई ट्रक थे जिनके जरिए रूसी सैनिकों तक जरूरी चीजें पहुंचाई जानी थी। मगर अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही इन ट्रकों को आग लगा दी गई। यूक्रेन की सेना ने घात लगाकर ही हमला किया, जिसकी वजह से सड़क पर खड़े रूस की सेना के ये ट्रक कबाड़ हो गए। इस काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियों को भी ऐसा ही हाल रहा। कई ट्रक तो अचानक हुए इस हमले के बाद बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ों से टकरा गए। तो वहीं रूसी हमले से बेखौफ यूक्रेन की सेना उनके सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं हुई। यूक्रेन के जवानों ने आखिरी दम तक अपने देश के लिए मैदान में डटे रहने की कसम खाई और आखिरी सांस तक लड़ने के लिए हिम्मत के साथ ही हथियार भी जुटा लिए। बंकरों में मुस्तैद जवानों ने रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा किया, जिसके बाद कुछ इलाकों में जोरदार बमबारी भी हुई। यूक्रेन की सेना ने रूसी जवानों को रोकने के लिए लगातार कई बम फोड़े, जिससे वहां पूरे इलाके में धुआं फैल गया।